जय हिंद साथियों, मैं संजीव मिश्रा अपने मिश्रा क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जय महाकाल और सत श्री अकाल। आज बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने के लिए लॉगरिथम का समझने के लिए इसको हिंदी में लघुगणक कहा जाता है। लघुगणक। तो लघुगणक को समझने के लिए इसके बारे में कौन सबसे पहले बताए, इसके बारे में जान ले। तो लघुगणक का जन्मदाता लघुगणक का जन्मदाता जॉन नेपियर को कहा जाता है। अच्छा, जिसे हम लोग लॉग एन बेस ई कहते हैं, इसी को एलएन भी कहा जाता है। इसी को एलएन भी कहते हैं हम लोग। एलएन कहने का मतलब है नेपियर कांस्टेंट। ई जहाँ क्या है वो ई नेपेरियन कांस्टेंट, नेपेरियन कांस्टेंट है। तो ई का मान होता है 2.718 डॉट डॉट। इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे पाई भी एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसका मान होता है 3.1415 डॉट डॉट। ई भी एक अपरिमेय संख्या है। ई का मान कैसे निकाला गया, नेपेरियन कांस्टेंट का मान? तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 1/2 चाहिए के रहने दो 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक गया। आज जो मान आया वही नेपेरियन कांस्टेंट कहलाया। वह कितना के बराबर हुआ? 2.1 के। अब हो गया, जॉन नेपियर ने इसका खोज किया, इसे नेपेरियन कांस्टेंट कहते हैं। हेनरी ब्रिक्स, अब एक लॉग जिसका इसका बेस क्या होता था, इसको हम लोग नंबर कहते हैं, इसको नंबर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जॉन ब्रिक्स, उसके बाद आते हैं हेनरी ब्रिक्स। ब्रिक्स ने लॉग n बेस 10 खोजा। तो इनके द्वारा बेस 10 पर काम किया गया, और इस प्रकार से लघुगणक पर कुछ प्रॉपर्टीज है कुछ, और उन्हीं प्रॉपर्टीजों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, लघुगणक का व्यापक प्रयोग करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि लॉग का हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। लॉग का खोज किसने किया, कब किया? 1614 ईस्वी में किया था जॉन नेपियर ने, और 1614 ईस्वी में 17 में वो मर गए, 3 साल बाद। आइए कुछ प्रॉपर्टीज है देखें। लॉग m बेस a बराबर, चाहे इसको लिखते हैं लॉग a बेस b इक्वल्स टू c। a क्या है? नंबर होगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू b के पावर c। जहाँ n क्या है? नंबर है, a नंबर है,
b इक्वल्स टू बेस है और c क्या है, पावर है, या इसी को आउटपुट रिजल्ट है, रिजल्ट्स है, या इसी को आउटपुट कहेंगे, आउटपुट है, इसको क्या कहेंगे, इनपुट बोलेंगे, इनपुट। आई बेस तो बेस ही रह जाएगा। कभी कभी यह लॉग, इसका मतलब होता है ए बेस बी इक्वल्स टू लॉग ए बटा लॉग बी, जहाँ पे कांस्टेंट नेपेरियन कांस्टेंट ई होगा बेस के रूप में। अब होता क्या है देखते हैं, इसको बनाकर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कभी कभी लोग दे देता है लॉग 4 बेस 2, तो 2 का कौन सा घात 4 होता है, तो आंसर में हो जाएगा 2। लॉग 8 बेस 2, तो 2 का कितना पावर, 2 का कौन सा पावर 8 होता है, तो 2 का कौन सा पावर 8 होता है, तो 3 आंसर हो जाएगा। लॉग 16 बेस 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लॉग 2 बेस रूट 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का कौन सा 2 का कौन सा घात 1 बटा रूट 2 होता है, तो 1/2। ये भी हो सकता है। कैसे होता है सब पर बात करते हैं अभी। लॉग 2 रूट 2, 2 का कौन सा घात 2 रूट 2 होता है, तो लिखेंगे 3/2। 3/2 का मान 2 रूट 2 हो जाएगा। अब आप लिखिए लॉग 2 का पावर 1/8, तो ये कौन सा मान होगा 2 का, तो -3। ठीक है। अब इस तरह से हम लोग देख लिए कि लॉग का मान आउटपुट के रूप में 2 आया, 3 आया, 4 आया। ये भी एक बार देख लेते हैं। लॉग 1 बेस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 का कौन सा घात 1 के बराबर होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अब इसे बनाया कैसा जाता है, बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने का कई तरीका है। जैसे लॉग हो गया 4 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग को हटाना है, तो लॉग को क्या करें, डंडा मारेंगे। तो लॉग को डंडा मारे तो 4 रह जाएगा ऐसे ही, और 2 इसके चरण में चला जाएगा, नहीं तो 2 के खोपड़ी पर x हो जाएगा, 2 के खोपड़ी पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, या 2 x के चरण में चल जाएगा। तो अब हो जाएगा 2 का कौन सा घात, 2 का 2 बराबर 2 का घात x। बेस से बेस हट जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको यह बात अगर समझ में आई तो ठीक, नहीं तो आप देखें। लॉग 4 बेस 2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं लॉग 4 बटा लॉग 2। अब आप लिख सकते हैं लॉग 4 को 2 का घात 2 बटा लॉग 2। ये घात जो होता है वह पहले आ जाता है, तो 2 लॉग 2 बटा लॉग 2। तो 2 से लॉग 2 कट गया, आंसर क्या हो गया, 2। तो किसी भी तरीका से अगर बनाते हैं हम लोग, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और देखिए, एक और तरीका से इसे किस तरह से बनाया जा सकता है। लॉग 4 बेस 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब पावर पहले आ जाता है, तो 2 लॉग 2 बेस 2, तो 2 लॉग ए बेस ए इक्वल्स टू 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लॉग 2 बेस 2 का मान हो जाएगा 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप
इसको बनाने का 3 तरीका है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह सारे तरीका इस पर, इन सारे क्वेश्चनों पर यह तीनों तरीका लागू हो सकता है, या तीनों प्रक्रियाएं लागू हो सकती है। अब लेते हैं थोड़ा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं, या लॉग का मान क्या क्या मिल रहा है, सो देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू सी है, तो ए का मान क्या हो जा रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, ए हमेशा 0 हो रहा है, बी भी ग्रेटर देन 0 और बी डज नॉट इक्वल्स टू 1, और सी इक्वल्स टू नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। अब इस प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको हम डिफाइन करना चाहते हैं कि होता क्या है। तो आप देखे होंगे लॉग ए, लॉग 8 बेस 2 इक्वल्स टू लॉग क्या हो गया, लॉग 3, मैंने लॉग 8 बटा, चाहे इसको लिख सकते हैं हम लोग, x ले लिए, लेट मान करते हैं, लॉग को हटाते हैं तो 8 इक्वल्स टू 2 चला गया, x के पाँव पर चरण में चला गया, तो 2 का घात कितना ले ले, 3 इक्वल्स टू 2 का घात x, बेस से बेस हट जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग पूछते हैं कि लॉग a का मान, जो यहाँ पर a है वो मैंने -8 बेस 2 इक्वल्स टू, ऐसा संभव है कि नहीं, x मान लिए, लॉग को डंडा मारे, तो -8 इक्वल्स टू 2 का घात x, अब 2 का कौन सा घात, 2 का कौन सा घात, तो -8 इक्वल्स टू 2 का कौन सा घात, तो -2 का घात क्या लिख दे 3 इक्वल्स टू 2 का घात कितना x। तो यहाँ पर 2 का कोई ऐसा घात नहीं है, यहाँ पर 2 का ऐसा कोई घात नहीं है जो इसे -8 बना सके, अतः a का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a का मान 0 से बड़ा हो रहा है। अब देख सकते हैं लॉग दूसरा बोला कि b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो b का मान -2 का घात 8 ले लेते हैं, अभी x ले लें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग को डंडा मारेंगे तो 8 इक्वल्स टू -2 का घात x। अब 2 का कोई ऐसा घात नहीं है जो इसको क्या करना दे, बना दे 8 बना दे, 2 का ऐसा कोई भी घात नहीं है जो इसे पॉजिटिव 8 बना दे, अतः यहाँ पे x नॉट डिफाइन होगा, x नॉट डिफाइन, यहाँ नॉट डिफाइन होगा, x नॉट डिफाइन होगा, यहाँ भी यह नॉट डिफाइन होगा, अतः यह क्या हो जाएगा, b डज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव, यहाँ भी हो जाएगा a डज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव, समझ गया। अब होता है कि b का मान 1 ले सकते हैं कि नहीं, यह देख ले, b का मान 1 लेना है, क्या करें, तो आपको लॉग 8 बेस 1 इक्वल्स टू x मान लीजिए, तो लॉग क्या लिखिएगा, लॉग को डंडा मारिए, 8 इक्वल्स टू 1 के घात x। अब x का 1 का कोई ऐसा घात संभव नहीं है जो इसको क्या बना दे 8 बना दे, x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, 1 का कोई ऐसा घात नहीं है जो इसे क्या बना दे 8 बना दे, तो x माने या लॉग 1 नॉट डिफाइन बेस वाला, तो b डज नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो b को 1 आप नहीं ले सकते हैं, अमान्य है, यह केस क्या है, अमान्य है। अब आप देखिए log 1 का मान क्या होता है, आप log 1 का मान जानना चाहते हैं, 2 बेस 1 है तो क्या हो जाता है 0 होता है, कैसे होता है 0, सो देखिए, तो log 1 बेस क्या हो गया 2 इक्वल्स टू x मान लीजिए, x को डंडा मारिए तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 का घात x, यहाँ 2 का घात 0 बराबर 2 का घात क्या हो जाएगा
एक्स बेस से बेस कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। कौन ऐसा घात? यह भी हो सकता है, आपने नंबर के रूप में लिख लिया लॉग एक्स 1 बेस एक्स इक्वल्स टू पी मान लिया, लॉग को डंडा मारे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा पी का घात एक्स का घात पी। अब एक्स का घात यहाँ पर 0 लिख देंगे, एक्स का घात क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, बेस से बेस कट जाएगा तो पी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। log 1 का मान 0 होता है, जो आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान जाए। अब log 1 के बाद हम लोग सीखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और आपसे बनवाते हैं क्वेश्चन। अब है log, पहला प्रॉपर्टी जो है, पहला सूत्र log m बेस a प्लस log n बेस b इक्वल्स टू होगा log m n बेस a। उसके बाद हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस b इक्वल्स टू log m बाई n बेस a। उसके बाद log a बेस b इक्वल्स टू log, इसको लिख सकते हैं a बटा log a बटा log b। अब आप तीसरा प्रॉपर्टीज आप कैसे लिख सकते हैं, log इसी से बनाया जा सकता है log a बेस b इक्वल्स टू 1 बाई log, उलट देंगे b बेस a। उसके बाद हो जाएगा देयरफॉर, अभी भी लिख सकते हैं आप log a बेस b गुना log b बेस a इक्वल्स टू 1। अभी भी जान लें log a बेस b के पावर m, तो ये हो जाएगा m log a बेस b log a बेस a के पावर p b के पावर p और a के पावर q और यहाँ पे p, तो इसका हो जाएगा p बाई क्यू, बेस वाला बटा हो जाता है log a बेस b। उसके बाद log a बेस a इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब आप बात करें एक एक क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे कुछ बात करते हैं। log लिखते हैं, log 16 बेस 2 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 16 बटा पहला log 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 के पावर 4 बटा log 2, तो 4 log 2 बटा log 2, log 2 से log 2 कट जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है क्या, इस सब प्रॉपर्टी से ही बनेगा। आपको log का प्रॉपर्टी याद है, सब कुछ खत्म। अब log 16 बेस 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x मान लीजिए, x लेट x को हटाना है, x log को हटाना है तो log को डंडा मारेंगे, तो 16 इक्वल्स टू 2 इसके चरण में चला जाएगा, जैसे लोगों को डंडा मारेंगे तो 2 चला जाएगा, तो 2 का घात x। अब 2 का घात 4 इक्वल्स टू 2 का घात x, बेस से बेस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब आंसर यही हुआ, log 16 बेस 2 इक्वल्स टू 4 होगा आंसर। तीसरा इसका सूत्र हो सकता है, या log 16 बेस 2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं
लॉग 2 का पावर क्या लिख दे, 2 का पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 लॉग 2 बेस 2। अब 4 लॉग ए बेस ए का मान होता है 1, तो 4 एकम 4। इस तरह से इसे 3 तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। अब देखा जाए अलग क्वेश्चन इसी टाइप से क्या करते हैं हम लोग, लॉग इसको 8 बेस 16 ले लीजिए, 8 बेस 16 का मान कैसे निकाले, तो हम लोग लिखेंगे लॉग कितना, इसका मान आपको बता देना है कि क्या होगा भाई। अब आपसे हम पूछे कि लॉग क्या लिख देंगे, लॉग 16 बेस 8 इक्वल्स टू लॉग 16 बटा लॉग 8 लिख सकते हैं। लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 के पावर 4 बटा लॉग यहाँ 2 के पावर 3, तो लिख देंगे 4 लॉग 2 बटा 3 लॉग 2। लॉग 2 से लॉग 2 कट जाएगा तो बचेगा 4 बटा 3। एक तरीका तो यह हो गया 4/3। अतः हम बार बार बोलते हैं कि मैथ में प्रक्रिया बदलने से आंसर नहीं बदलता है। अब दूसरा बातें देखिए कि क्या हो सकता है इसको, तो अब इसको मान के भी बना सकते हैं। लॉग 16 बेस 8 इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स, लेट लॉग को हटाना है, लॉग को डंडा मारेंगे तो 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 के पावर एक्स, 8 चल जाएगा एक्स के चरण में, तो ये 2 का घात 4 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 3x, बेस से बेस कट जाएगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। यह भी आंसर सही। देखिए प्रक्रिया बदलने से आंसर आपका नहीं बदला। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपने यह भी तो जाना है लॉग 16 बेस 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, लॉग 8 के बदला 2 के घात 3 और 16 के बदला 2 के घात 4। तो हम लोग पढ़े हुए थे पावर का घात अगर बेस का घात होगा वो बटा में होगा और नंबर का घात होगा वो ऊपर होगा। तो नंबर का घात 2 का घात 4 है तो 4 अब बटा 3, लॉग क्या हो जाएगा कि 2 बेस 2, तो हो जाएगा 4/3, 2 बेस 2 का मान 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 4/3। तो आपको देख रहे हैं कि प्रक्रिया बदलने से आंसर आपका नहीं बदल रहा है। ठीक है, अब आप समझे क्या है यार। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि इस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लॉग इसी को हम लोग ले लेते हैं एक और क्वेश्चन के रूप में, लॉग 2√2 बेस 2 है, 2√2 बेस 2 है, इसका मान आपको बता देना है। तीनों तरीका से आप देख सकते हैं, जिस तरीका को आप सही समझे। लॉग लेट लिख देंगे, लॉग 2√2 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स मान लिया, लॉग को डंटा मारेंगे, लॉग को हटाएंगे तो 2√2 का घात 2√2 बराबर हो जाएगा 2 का घात x। अब यहाँ 2 का घात क्या है, 2 का घात 1 है, यहाँ पर 2 का घात कितना है 1/2 है, तो ये 2 का घात x बराबर, अभी 2 का घात दोनों में घात जुड़ेगा तो 3/2 बराबर 2 का घात क्या हो जाएगा x, तो बेस से बेस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 आंसर। एक तरीका हुआ या तो दूसरी तरीका क्या है सो देखा जाए। दूसरा तरीका है लॉग 2√2 बेस 2, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2√2 बटा लॉग 2, तो लॉग 2√2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 2 का बेस 3/2 बटा लॉग 2, तो ये लिख देंगे 3/2 लॉग 2 बटा लॉग 2, तो लॉग 2 से लॉग 2 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3/2। इसका और तरीका हो सकता था, लॉग
दो रूट 2/2 तो लिख सकते हैं log 2 का बेस 2 का पावर 3/2 बेस 2 तो 3/2 log, यहाँ एक घात है यहाँ आधा है तो दोनों मिलके घात जुड़ जाता है 2/2 तो 3/2 गुना क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 3/2। तो इस तरह से आज एक ही प्रॉपर्टीज पर हमने काम किया। तो लॉग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग कल से हर एक प्रॉपर्टीज पर देखने का प्रयास करेंगे। लेते हैं आपसे विदा। और अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस पर कमेंट अपनी विचारधारा ज़रूर व्यक्त करें कि आपका क्या विचार है इस पर। और जाने से पहले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।